नमस्कार, प्रणाम बड़े भैया, पप्पू भैया के भी प्रणाम। मैं डॉक्टर धीरू आप सभी को आज आँख के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला कि आँख के बारे में कुछ बताइए, आँख से रिलेटेड जो बहुत सारे चश्मे लग रहे हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। समझ में नहीं आता कि सच में चश्मा लगाना है, पावर बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो सारे चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले आपको आँख के बारे में जानना पड़ेगा कि आँख किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, और दिक्कत भी आएगी तो किस चीज़ में आएगी। तो चलिए एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आँख कैसे बना है और कितने लेयर से बना है, क्या क्या होता है आँख में। तो चलिए देखते हैं, आइए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आँख का असल में बनावट कैसा होता है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो स्टूडेंट है और उनके आम आदमी के लिए भी है, तो मैं दोनों चीज़ कवर करना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं। ये हम सामने से किसी की आँख को देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है, जो ये सफ़ेद वाला पार्ट और ये हमारा ये काला वाला पार्ट, और इसमें हम आँख के अंदर दिखता है। तो आइए देखते हैं, फिर इसको समझेंगे कि असल में ये क्या क्या हमें दिखता है। तो अगर ये हम सामने से देख रहे हैं, अगर हम आँख को ऐसे साइड से देखें, इस साइड से देखें, इस साइड से निकाल करके, तो कैसा हमें दिखेगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा आँख, जिसको हम अगर साइड से देख रहे हैं, इस साइड से हम देख रहे हैं इसको, तो सब आँख में 3 लेयर होता है, 3 लेयर से बना होता है हमारा आँख। पहला लेयर है हमारा ये, इसको स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा में ही ये भाग पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। इसका नाम कॉर्निया है, ठीक है। तो ये आउटर लेयर है, ये आप जो वायलेट कलर में, बैगनी कलर में देख रहे हैं। दूसरा जो है हमारा, ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसको कोरोइड कहते हैं। ये वेस्कुलर लेयर है, मतलब इसमें खाना पीना जो आँख के ये लेयर मसल को चाहिए, तो ये इसमें ये जो ब्लड वेसल और सारे होते हैं इसमें। इसी के पार्ट है ये देखिए, ये आइरिस, यहाँ पे भी ये देखिए, ये आइरिस है। इसी के साथ आप देखेंगे कि ये हमारे आँख का लेंस है, ये देखिए लेंस है, यही लेंस है आप हमारे आँख का। तो ये लेंस जो है हमारे ये फिलामेंट से जुड़े होते हैं, यही इसको बड़ा छोटा, मतलब जब ये अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस बढ़ेगा तो इसके थिकनेस कम होगा। वैसे ही अगर रिलैक्स हो जाएंगे तो लेंस हमारा मोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये लास्ट का लेयर आप देख सकते हैं, लास्ट का लेयर आप देख सकते हैं। ये लेयर जो है, जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, ये हमारा है रेटिना। यही लेयर है जो जिसके मदद से हम चीज़ों को देखते हैं। तो यही लेयर है, ये सबसे अंदर की ओर पाया जाता है। तो ये है हमारी आँख की बनावट। तो यहाँ से हमारा लाइट जाता है, आप देखें यहाँ से ये लाइट हमारा आएगा यहाँ से, इस पर से, ये देखें यहाँ से इसके थ्रू लेंस से होते हुए हमारा यहाँ पे ऐसे आगे इस पे पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी फ्लूइड होते हैं, मतलब कि लिक्विड पदार्थ होता है, मतलब तरल पदार्थ, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और यहाँ पे भी लिक्विड होता है, इसमें सब में लिक्विड भरा होता है। इसमें ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, इसमें लिक्विड भरा होता है। इसको एक्वस कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, एक्वस, एक्वस मतलब पानी, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये है हमारे आँख का स्ट्रक्चर। तो आगे हम देखेंगे अब कुछ बीमारियों के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि हमारे आँख कैसे कैसे बना है, क्या क्या है इसमें। तो अब हम देखेंगे कि आँख में जो है कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए, बीमारियां बहुत सारी हैं और सबको मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि इतना सारा चीज़ मैं एक वीडियो में बताना चाह के भी नहीं बता सकता, और बताना फ्रूटफुल भी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें बताऊं। पर कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। कुछ बीमारी का नाम भी लेता हूँ जो हमारे सोसाइटी में सबको लगभग होती है, बहुत लोगों को आप देख लेंगे। तो कुछ बीमारी हैं, जैसे कैटरेक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं फुल्ली पड़ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आँख में यहाँ पे वाइट कलर का हो जाता है, उसको कैटरेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। उसको हमारे भाषा में फुल्ली पड़ना कहता है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वो, फिर दूसरा ग्लाउकोमा होता है। ग्लाउकोमा मतलब ये होता है कि आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, जो हमारे आँख में आपने देखा फ्लूइड जो होता है उसके कंटेंट बढ़ जाते हैं। अब इसकी वजह कई हो सकते हैं, कि मान लीजिए कि आपका जो फ्लूइड बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा हो, या फ्लूइड जो बन रहा है वो ड्रेनेज नहीं हो लिम्फ वगैरह के द्वारा। तो इसके कई वजह होते हैं, जिसके वजह से आपका आपका विजन लॉस हो सकता है, आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है आँखों में इसमें। तो ये ग्लाउकोमा होता है। तीसरी चीज़, पावर बढ़ना,
ये आम बात है, उम्र के अनुसार भी पावर बढ़ता है, लेकिन आजकल के ज़माने में ये जो डिजिटल ज़माना है, इसमें बहुत सारे मोबाइल यूज़, डिजिटल सारी चीज़ें सब पूरे टाइम जिससे मिलो वो सब मोबाइल ही मोबाइल है सबके साथ। तो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है जो हमारे आँखों को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि मोबाइल हम नज़दीक से देखते हैं, और हमारे आँख जो है ना, आपके बॉडी का कोई भी अंग हो, अगर आप उसको जैसे ही यूज करेंगे उस तरह से ही उसकी डेवलपमेंट होती है, और उस तरह से ही वो खुद को एकोमोडेट करेगा। जैसे आप एक्सरसाइज करिए, देखिए आपके मसल बनेंगे। अगर आप ऐसे ही बैठे रहिए, कुछ दिन में आपके मसल ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही आप अगर योग वगैरह करते हैं, तो आप देखिए आप लंबे टाइम तक सांस रोक लेंगे, बहुत ज़्यादा सांस भर लेंगे, मतलब हम जैसे रहते हैं जैसे करते हैं वैसे हमारा शरीर एकोमोडेट होता है। तो अगर आप मोबाइल लंबे टाइम से इतने नज़दीक से देख रहे हैं, तो जो हम नज़दीक के ही लंबे टाइम तक नज़दीक का ही अपने आप को यूज करे जा रहे हैं, तो वो हमारा आँख एकोमोडेट कर जाएगा उस चीज़ को, मतलब उसी चीज़ को देखने, उतने ही नज़दीक का देखने के लिए वो सोचेगा। तो अब आपको दूर को दिखेगा नहीं कि दूर की चीज़ें कैसे देखें। तब फिर बढ़ गया, पावर बढ़ गया, कहते हैं पावर बढ़ गया, चश्मा लग गया। तो सावधानियाँ भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही स्क्विंट होता है, स्क्विंट आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा कि वो आपको देख रहे हैं, तो उनकी एक आंख ऐसे देख रही होगी और एक आंख से आपको देख रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा उनकी दोनों आंखें आपको देखेंगे, पर वो लगता है ऐसे देख रहे हैं और देख रहे हैं आपको ही। तो एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंख में। तो इसको स्क्विंट, भेंगापन, हिंदी में भेंगापन कहते हैं, मुझे नाम याद आया, तो इसको भेंगापन कहते हैं। तो ये भी होता है, तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। फिर चोट लगने से भी कई लोगों का हो जाता है कि हल्का सा चोट लग गया और उसको ध्यान नहीं दिए, पर वो अंदर चोट लग गया था, और आगे चल के वो आपके आँख की किसी लेयर को ख़राब कर दे, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी मतलब वो लंबे, अभी चोट लगा उस टाइम आपको ज़्यादा पता नहीं चला, पर बाद में जाकर के आपको वो कोई दिक्कत बना दे, तो वो होता है। एक चीज़ और है कंजक्टिवाइटिस, जैसे आपने मतलब लगभग सबको हो ही जाता है अपने जीवन में एक बार, वो आँख पूरा लाल हो जाता है, ये वाइट कलर वाला है जो, वो पूरा लाल हो जाता है। तो इन्फेक्शन वगैरह की वजह से होता है। उसमें अपना ड्रॉप वगैरह लेकर एंटीबायोटिक और वैसे डालते हैं, और उसका मतलब वो साधारण सी बात है, पर समय से इसका इलाज कराना चाहिए, नहीं तो ये भी आगे बढ़ सकता है, आपके मतलब विजन लॉस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बीमारियां आंखों का, मैंने कुछ जो हमारे आम समाज में पाए जाते हैं, तो ये आपने देखा। फिर मैं आपको जो इन बीमारियों में से सिर्फ दो बीमारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। एक भेंगापन, क्योंकि भेंगापन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि अगर उनके बच्चे को ऐसा हो रहा है या हो गया है, तो वो घबरा जाते हैं कि अब तो मेरे बच्चे का ज़िंदगी ही ख़राब हो गया। लेकिन इसको चश्मे के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, और 80 to 85% लोगों में ठीक भी हो जाता है। तो आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि वजह अलग अलग होता है इसका। तो अगर वजह ठीक करने लायक है तो वो ठीक हो जाता है। कई बार चश्मा लगा के भी ठीक किया जाता है, चश्मा लगेगा और फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है, इसको आप जाएं दिखाएं कि ये ठीक हो सकता है। तो बिना दिखाए, बिना, तो अब लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ जाए, क्या करें। अरे बहुत लोग गांव में, ये भी मिथ है, बहुत लोग ये भी सोचते रहते हैं कि अरे अब तो ये तो हो ही गया टेढ़ा आँख, अब तो ये ठीक ही नहीं होना। तो ऐसा नहीं है, आप जाइए आँख के डॉक्टर को दिखाइए, वो होता है इलाज इसका। अब तो ऑपरेशन भी हो रहे हैं इसके, जो जिसको ठीक किया जा सके। तो स्क्वेंट भेंगापन का इलाज है, और 80%, 70-80% लोगों में ठीक भी हो रहा है। तो ये इलाज आप करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं पावर बढ़ने का कहूँगा। पहले के ज़माने में हमारे पिता माता जो थे, उनके ज़माने में आप देखे होंगे कि आँख उनका कब ख़राब होता था, वो 40-50 साल पार कर जाते थे तब। लेकिन आज देखिए, आज मतलब 4 साल 5 साल के बच्चे में, 6 साल के बच्चे में, 10 साल, मतलब हर एज में आँख ख़राब हो रहे हैं। इसके वजह है हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, ये सारी चीज़ें हमारे आँखों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो पावर बढ़ना, आजकल के आम ज़माने में मोबाइल, डिजिटल चीज़ें यूज करना है। आजकल मैंने देखा, जब गांव भी जाता हूँ, मैं कहीं रिश्तेदारी में भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोग ना बच्चों को चुप कराने के लिए ना मोबाइल दे देते, बच्चे घंटे 2-2 घंटे मोबाइल देखते रहते हैं। बड़े लोग भी बस मतलब लगे ही रहते हैं, हर वक्त लगे रहते हैं। कोई मजबूरी में चला रहा है, तो कोई मतलब ना जानबूझ के मजबूर हुआ पड़ा है मोबाइल चलाने से। तो इसकी वजह से क्या, जब हम नज़दीक से, मैंने आपको बताया कि जब नज़दीक से आप देखते रहेंगे लंबे टाइम तक, तो हमारी आँख उसी चीज़ को, मतलब आँख अपने आप को फिक्स कर लेगा उस चीज़ को देखने। जो इसमें से रेडिएशंस निकलते हैं वो हमारे आँख के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल होता है। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो मजबूर हैं करने के लिए, जैसे लैपटॉप पे काम करना है, मोबाइल पे पढ़ना है, तो वो सारे लोग मजबूर हैं, तो उनको
ना हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आँख को बचाना है। तो उसका मैं उपाय आपको बताऊँगा। दूसरे तरह के लोग हैं जो मजबूर नहीं है, अपनी आदत से मजबूर है। रात के अंधेरे में मोबाइल चलाना, लाइट बंद कर दिया घर में, मोबाइल चला रहे हैं, कंबल में घुस के मोबाइल चला रहे हैं, लंबे टाइम तक एकदम 3-3 4-4 घंटा एकदम कंटिन्यू चलाते रह रहे हैं। तो इससे हमारे आँख के ना एकोमोडेशन पावर, हमारे आँख के जो लेंस है वो सारे मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पावर बढ़ जाता है। तो अब मान लीजिए किसी जो स्क्विंट है, भेंगापन है, वो तो आपको साफ साफ दिखेगा, भाई एक आँख से इधर देख रहा है, एक आँख से उधर देख रहा है। दूसरी तो ये चीज़ तो आप समझ जाएंगे कि भाई इसको दिक्कत है, इसको दिखाना चाहिए। हमें इस चीज़ को जल्दी, जितना जल्दी हो सके दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर ऐसा है कि अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे, उसके ऑर्गन को, उसके पार्ट को, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो अगर आप किसी को एक आँख से मतलब टेढ़ा है और एक आँख सीधा है, पर वो देख रहा है ये वाला सीधा है, ये वाला टेढ़ा है, तो ये वाला आँख का यूज नहीं करेगा दिमाग, क्योंकि ये तो टेढ़ा देख रहा है, देखना उसको इस ये वाला है। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि अगर आपने इलाज नहीं कराया ना, तो इस आँख से दिखना ही बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दिमाग इसको देखना ही बंद, इसके नर्व जो हमारे दिमाग में गए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराना होता है। बचपन में ही अक्सर लोगों को दिखता है, कई लोग का थोड़ा बड़ा होने पे दिखता है, तो अब मतलब आप उसके अनुसार ज़रूर दिखाएं, आँख के डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या मेरे फेसबुक के उस चैनल पे, डॉक्टर धीरू फेसबुक पेज पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। चश्मा बढ़ने, आँख के पावर बढ़ने के उसमें मैं आपको बताऊँ तो आँख में जो पावर बढ़ जाते हैं बहुत लोगों को, तो कई जैसे बहुत लोगों के पावर होते हैं पर उनको पता नहीं होता है कि उनको पावर है, और उसके वजह से उनका दिन दिन पावर और बढ़ते चला जाता है। तो इसके कुछ साइन सिम्टम होते हैं, जैसे आप कोई चीज़ थोड़ा सा देर के लिए भी ध्यान से देख लें तो आपका सर दुखने लगेगा। एक एक सिम्टम ये है। दूसरा सिम्टम ये है कि जैसे आप कहीं दूर देख रहे हैं, या नज़दीक का है या दूर का है, आप देख रहे हैं ना, तो अगर दूर का है तो आप दूर देखेंगे तो एकदम मतलब अपने आप आँख आपका ऐसे हो जाएगा कि वो देखने की कोशिश करेगा, वो पूरा संकुचित हो जाएगा। जब नज़दीक का भी है ना, तो आप ऐसे करके देखने की कोशिश करेंगे, मतलब आँख पूरा देखने की कोशिश करेगी। तो ये दूसरा चीज़ होता है। या फिर कई बार पावर गड़बड़ होने की वजह से ना भी स्क्विंट होता है, आपका आँख ऐसे ऐसे वो होगा, ऐसे ऐसे हिलेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करता है कि मैं देखूँ मैं देखूँ। तो ये सारे साइन सिम्टम होते हैं। तो आप मतलब आपको सर दर्द होगा, आपको मतलब उल्टी जैसा लगने लगेगा, थोड़ी देर में लगेगा कि थोड़ा सा कुछ देख लिया, तो ये सारे साइन सिम्टम है। तो आप जाकर अपनी आँख को चेक कराएं, और नियमित तौर पे हमें अपनी आँखों को चेक भी कराना चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो मतलब आप समय से चश्मा लगाएं, तो चश्मा लग के और हट भी सकता है अगर आप नियमित रूप से उसका ध्यान रखें तो। क्योंकि मैंने खुद, मेरा चश्मा हटा है, मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ। अभी जो मैं चश्मा लगाता हूँ वो तो सिर्फ हमारे वो स्क्रीन पे से जो रेडिएशन वगैरह निकलता है उसके लिए मैं चश्मा लगाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके क्या बचाव है, क्या ट्रीटमेंट, पहले देख लेते हैं फिर बचाव देखेंगे। तो ट्रीटमेंट है कि अगर किसी को स्क्विंट है तो उसको मतलब अब उसके अनुसार कि कहीं उसके नर्व में कोई प्रॉब्लम है, नस वगैरह में कोई दिक्कत है, या फिर उसके किसी मसल में प्रॉब्लम है आँख के, या फिर उसके पावर में दिक्कत है, तो इसके अनुसार उसको चश्मा लगाया जाएगा, सर्जरी हो सकता है, या फिर मतलब नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे तीन हमारे पास ऑप्शन होते हैं। वही जो पावर बढ़ते हैं हमारे लेंस में दिक्कत की वजह से, जो कॉर्निया आपने देखा कि सबसे बाहर वाला है, इसके ये काले वाले के भी ऊपर जो लेयर होता है वो ऐसे ऐसे कर्व, ऐसे लेयर आपने देखा होगा, ऐसे आँख पे ऐसे ये कि एकदम ऐसे सामने वाला लेयर आपने देखा होगा ये। तो वो कॉर्निया में भी कई बार मतलब डिफेक्ट हो जाता है, वो मोटा हो जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा या फिर दब जाएगा, तो पावर में उसमें भी गड़बड़ होने की वजह से होता है। तो हम किसी को दूर का है तो अपना चश्मे का उसके अनुसार पावर और उसके अनुसार लेंस लगाया जाता है। तो ये उस इसके ट्रीटमेंट होते हैं। कई अब तो सर्जरी भी आ रहा है कि कई सर्जरी ऐसे आ रहे हैं कि जैसे किसी को लेंस में प्रॉब्लम है तो लेंस लगवा लेते हैं, नए लेंस लगवा लेते हैं, या फिर जो बाहर का मैंने आपको लेयर बताया, इस लेयर को भी लेजर से काट के और उसको मतलब पतला कर दिया जाता है या मोटा कर दिया जाता है, ये भी किया जाता है। कई सारे टेक्निक आ गए हैं। तो इस तरह से इसका इलाज है। ज़्यादातर लोगों ने चश्मा से ही अपना इलाज कराया, अपना चश्मा पहन लेते हैं। कई लोग लेंस भी लगाते हैं ऊपर, अंदर लेंस नहीं, बाहर ऐसे आपने देखा होगा ऐसे लेंस लगाते हैं, तो वो भी लगाते हैं। तो ये सारे इलाज हैं इसके। बचाव में सबसे पहले मैं कहूँगा कि मोबाइल का यूज़ करना कम करिए। आज नहीं तो कल आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोबाइल का यूज़ जितना कम कर सकें आप करिए। अंधेरे में कभी मोबाइल मत चलाइए। जब भी चलाइए मोबाइल रोशनी में ही, मतलब लाइट ऑन रहे, ऐसा नहीं कि अंधेरा कर दें पूरा। मोबाइल देखते देखते बीच में गैप लिया करें आप, गैप लिया करें। फिर दूसरा, आँख की एक्सरसाइज करेंगे। अब आप सोचेंगे आँख की क्या एक्सरसाइज हो सकती है भाई, तो होती है। आप
ये देखिए ये पेंसिल है, ये इसके टिप है जो इसके एकदम नोक है। आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए और इसको ही देखिए और इसको नज़दीक ले आइए, फिर ऐसे दूर करिए और उस पर ही आप अपना ध्यान रखिए। तो आप इससे क्या कर रहे हैं कि आपके मसल भी ऐसे हो रहे हैं, देखा आप देखे होंगे मेरे आँख ऐसे हो रहे हैं, फिर ऐसे हो रहे हैं, और फिर जो नज़दीक ला रहा हूँ तो नज़दीक देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो छोटे हो रहे हैं, दूर ले जा रहा हूँ तो वो बड़े हो रहे हैं, जो हमारे आँख के छोटे प्यूपिल है। तो वो चीज़ एक्सरसाइज होगा तो वो एकोमोड मतलब छोटा नहीं रह जाएगा, ये बड़ा नहीं रह जाएगा, वो काम करेगा। तो वो उसका एक्सरसाइज है मसल का। तो एक्सरसाइज करिए, हरी सब्जियाँ खाइए। वो तो सब जानते हैं हरी सब्जी खाने से आँख बढ़िया रहता है, आँख बढ़िया रहता है, आँख बढ़िया रहता है। हरी सब्जियाँ खाइए, पालक हो गया, भिंडी हो गया, लौकी, ये सारी चीज़ें खाइए आप। फिर उसके बाद बथुआ, बथुआ हमारे यहाँ बहुत मिलता है हर जगह। अब बथुआ बहुत ही यूजफुल है, उसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बथुआ का साग जो बनाते हैं, बथुआ या उसमें आलू में डाल के भी बनाते हैं, दाल में भी, जैसे भी आप खा सके बथुआ खाइए। उसके बाद पपाया खाइए, पपीता, गाजर खाइए। ये सारी चीज़ें मतलब आपको विटामिन ए देंगी, आपकी आँखों को नरिशमेंट देती हैं ताकि आपकी आँखें ख़राब ना हो। फिर उसके बाद योग करिए। योग, देखिए योग मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि एक्सरसाइज, योग और काम करना, ये तीनों में क्या अंतर है। ये तीनों में बहुत अंतर है, आपको मैं अगला वीडियो उसी पे बनाने वाला हूँ तो उसमें बताऊँगा। तो योग करिए। योग आप नीचे मुंडी और ऊपर पैर ऐसे करके करते हैं, उसको करिए जिससे कि हमारे इस भाग में ना ब्लड के सप्लाई बढ़ते हैं, इससे आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे, आपके चेहरे पे लाइट रहेगा और आपकी आंखें मतलब मस्त रहेंगी, रोशनी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप एक योग करिए, बहुत ही यूजफुल रहेगा। उसके बाद आप अपनी आँखों को सुबह में शाम को नियमित रूप से नॉर्मल पानी से धोएं, बिल्कुल ठंडा भी नहीं बिल्कुल गर्म भी नहीं, नॉर्मल पानी से अपनी आँखों पे छपाका मारें, पानी लेकर के आँखें खोल करके ऐसे छपाका मारें। आँख को ऐसे मले नहीं, ज़ोर से ऐसे नीचा नहीं करें, मतलब हल्का हल्का करें, ज़ोर से नहीं करना। तो इससे आपकी आँखें जो है वो बहुत ही मतलब बेस्ट रहेंगी, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी आंखें मस्त रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको कोई भी इन चीज़ों से रिलेटेड सवाल हो तो आप मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर धीरू, आप अपने फेसबुक पे लिखेंगे डॉक्टर धीरू तो वो आएगा, उसको फॉलो करिए और आप कोई भी सवाल हो मुझसे पूछिए। क्योंकि मैं फेसबुक धीरज भारती धीरू वाले पे किसी का एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे 5,000 फ्रेंड रीच हो गए हैं। तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, डॉक्टर धीरू, DR.DHIRU, धीरू, डॉक्टर धीरू आप जाएँ, फॉलो करें। किसी भी तरह का सवाल हो आप ज़रूर पूछें, मैं भरसक प्रयास करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार, प्रणाम आप सबको, राम राम।